दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जमरिया मल्ला में, जो कि गढ़वाल में आता है। आप सभी को पता है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, देवभूमि पिछले 4-5 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली अब गांव में रह रहा हूँ। तो मुझे कहीं से देवभूमि की फीलिंग नहीं आती है जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गांव में घूमता हूँ तो जगह जगह और हर काफ़ी वीडियोस में मैं अपनी बात भी करता रहता हूँ कि यहाँ पर कूड़े का एक बहुत बड़ा इशू है। जगह जगह कांच की बोतल्स, प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक के रैपर्स, चिप्स, जो भी कूड़ा आप इमेजिन कर सकते हो वो यहाँ पड़ा हुआ है। सफाई को लेकर जनप्रतिनिधियों में ऐसा कोई भी उत्साह मुझे देखने को नहीं मिलता कि वो देवभूमि सिर्फ कहते तो हैं लेकिन उसकी परवाह करते हैं। जब जंगलों में आग लगती है तो जनप्रतिनिधि गायब हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो आम इंसान तो छोटी मोटी कोशिश करता ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि या नेता लोगों को भी इतनी कोई परवाह नहीं है देवभूमि की। वो बस इस देवभूमि बोलकर वोट ले सकते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं करते हैं। और रही बात दूसरे इश्यूज़ की, तो बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी 2024 चल रहा है तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं उत्तराखंड में। डिस्क्रिमिनेशन है, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी सुविधाएं अगर एक गांव में मौजूद हों तो पलायन काफ़ी हद तक रुक सकता है। और बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जिन किसानों के पास अगर डिपॉज़िट नहीं है जमा करने के लिए तो वो उन स्कीम्स को ले नहीं सकते हैं। और आपको पता ही है कि लोन लेना कितना मुश्किल है किसान के लिए, क्योंकि फिर उसको अपना लैंड, जो भी थोड़ा बहुत लैंड उसके पास है, उसको गिरवी रखना पड़ेगा एज अ कोलेटरल। तो ये भी बड़ी समस्या है। सो वो क्या करता है कि गिरवी रखने से अच्छा बैंक में वो उसको बेच देता है कि थोड़ा बहुत पैसे आएंगे तो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा राशन या पानी का, क्योंकि 5 किलो राशन अगर एक बंदे को मिल रहा है एक महीने का तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स इनफ। और उसकी बहुत सारी और भी ज़रूरतें होती हैं, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल है, शिक्षा है और रोज़गार। तो इसीलिए जब कुछ लोग बोलते हैं कि ज़मीन बेची जा रही है, कौन बेच रहा है, यहीं के लोग तो बेच रहे हैं, तो मजबूरी है उनकी इसीलिए वो बेच रहे हैं। अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो कोई भी इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। ऑनेस्टली मुझे बहुत प्यारे गांव से, इसीलिए 2019 में जब मैं परमानेंटली गांव में आया तो इसी सोच में आया था कि गांव जाकर वहीं रहूँगा और कुछ कुछ ना कुछ रोज़गार होम स्टे के थ्रू स्टार्ट करूँगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में टूरिज़्म इन इलाकों में भी बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ के लोकल लोगों के पास भी आएगा। इसीलिए मैं हर बार होम स्टे का सपोर्ट करता हूँ कि अगर आप आएँ तो होम स्टेज़ में आएँ। बिकॉज़ अब आप रिज़ॉर्ट्स को देखें तो रिज़ॉर्ट्स भी बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। अब वो अपना कूड़ा जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, इवेंचुअली वो उसको फिर पहाड़ों पर ही फेंकेंगे और उससे और नुकसान होगा पहाड़ों का और प्रकृति का भी। तो हमें साथ में ये भी सोचना है कि अगर हमें बिज़नेस करना है, काम करना है, तो हमें प्रकृति के साथ मिलकर, जिससे कि हम इकोसिस्टम को ना ख़राब करें उस जगह की, इस तरह से इस सोच के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो टूरिज़्म बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा स्टेट को भी मिलेगा, आम लोगों को भी मिलेगा, पलायन थोड़ा कम होगा, स्टेट की इकॉनमी बढ़ेगी। तो एज़ अ टूरिस्ट आप लोग ध्यान दें कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे मत जाएं जहाँ पर आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज़ दे आर फेमस फॉर सम थिंग्स। आप उत्तराखंड के ऐसे गांव में भी जाएं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हैं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टेज़ में रुकें। तो इसी तरह से हम इस स्टेट को धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा सकते हैं। और एज़ अ जनता हम कोशिश कर सकते हैं कम से कम कूड़ा प्रोड्यूस करें, पहाड़ों को जितना साफ़ रखना है उतना साफ़ रखें। और ऑन दिस नोट वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप सभी से जल्दी मिलते हैं। होम स्टे की बुकिंग आप कर सकते हैं मुझे ईमेल करके, और एयरबीएनबी पे भी अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमने लिस्ट करवा दिया है होम स्टे ऑन हिल्स करके।